मौलाना फजल रहमान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत को एक दिन की मोहलत दे दी। कहा, दीनी मदारिस को हुकूमती असर रसूख से आज़ाद देखना चाहते हैं। हम रियासत से तसादुम भी नहीं चाहते। मदारिस को शिद्दत इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। हम हुकूमत के निज़ाम में रहना चाहते हैं। इस्लाहात घड़ी और हम पर मुसल्लत की जा रही हैं। मदारिस को ब्यूरोक्रेसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ये जो धरने वगैरह होते हैं उसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टमेंट, 190 बिलियन रुपए का लॉस एवरी सिंगल डे, ये मामूली रकम नहीं है। सेल्स टैक्स चोरी से बिजनेस मॉडल नहीं चल सकता। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाजे कर दिया। कहा, माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। धरनों की वजह से मईशत को नुकसान हो रहा है। सियासी सूरत हाल मुश्किल है, लेकिन फिर भी सरमायाकार आ रहे हैं। तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। हुकूमत की मुफीद पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम हो रही है। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कौम को मुबारक हो। महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुशी से सरशार। कहा, हफ्तावार महंगाई की शरह कम होकर 3.57% पर आ गई। ये शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर है। 4 अक्टूबर 2018 के बाद प्राइस इंडेक्स कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। अवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम है। अप्रैल 2022 में जब हमने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान दिवालिया होने लगा था। हमने बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पे दोबारा खड़ा किया। एक अनाड़ी शख्स ने तरक्की का रास्ता रोका। अदम एतमाद के बाद इंतखाबात करा देते तो नून लीग जीत जाती, लेकिन मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। एहसान इकबाल की तनकीद। कहा, हम मुश्किल वक्त और कुर्बानियों से गुजरे। पीटीआई दौरे हुकूमत में महंगाई बढ़ी। बानी ने IMF से मुश्किल शराइत पर मुआहदा किया। पाक धरती को अमन इस्तेहकाम देना होगा। मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है। बंदूक की नाली पर मुल्की मईशत ठीक नहीं की जा सकती। मौजूदा सियासत नफरत और दुश्मनी के बदल चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा, वफाक के पास मुल्की मईशत का हल नहीं। कानून की हुक्मरानी तक मुल्क मुआशी तरक्की नहीं कर सकता। भारत की हठधर्मी बरकरार। ICC इजलास एक बार फिर मुलतवी। जराये के मुताबिक भारतीय बोर्ड का जवाब न आने के बायस इजलास मुलतवी किया गया। भारतीय बोर्ड ने ICC को जवाब देना है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के मजीद मुतालबात पर भी पेशरफ्त का जवाब देना है। चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक बोर्ड मेंबर्स पर मुश्तमिल आज इजलास बुलाया गया था। कौम को मायूस नहीं करेंगे, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है। जैसे ही दोबारा मीटिंग हुई चीजें बेहतर होती बताएंगे। उम्मीद है चीजें बेहतर हो जाएंगी। जहां ग्राउंड नहीं वहां जमीन खरीदेंगे। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हमने हर चीज को एम्पावर करना है। पीपल्स पार्टी क़यादत पर हुकूमती हिमायत तर्क करने के लिए पार्टी दबाव बढ़ने लगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुताद्दिद सीनियर रहनुमा हुकूमती हिमायत के शदीद मुखालिफ हैं। PP पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। हुकूमत लिफ्ट नहीं करा रही तो हिमायत से भी दस्तबरदार हो जाए। रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि क़यादत हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से दे। मुताद्दिद बार तहफ़्फ़ुज़ात रखने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गुजरावाला में मुकामी अदालत ने लीगी रहनुमा के वारंट जारी किए। वज़ीर आज़म के मुशीर पर कंटेनर हटाने, पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम है।
सानेहा 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में पीटीआई क़यादत मुजरिम करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई क़यादत ने 9 मई को आवाम को उकसाया। असद उमर, अलीमा खान, उज़मा खान, जैन कुरैशी, आजम स्वाति और हाफिज फरहत अब्बास समेत दीगर मुल्ज़िमान गुनहगार हैं। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। लाहौर में दीगी दफ्तर और कंटेनर जनाने समेत 5 मुकदमात पर समाअत का फैसला जारी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और दीगर कारकुनान पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। मुल्ज़िमान को चालान की कॉपियां फराहम। पीटीआई रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात में बगावत और कारकुनों को फसादात पर उकसाने का इल्जाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने मुकदमात की समाअत का फैसला जारी किया। 26 नवंबर की रात बुशरा बीबी को डी चौक से भागते पूरी कौम ने देखा और मौसूफा कहती हैं कि मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। बोली, बुशरा बीबी ने भागने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं कि एक जमात की जानिब से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। पीटीआई का एजेंडा सिर्फ मुल्क दुश्मनी है। मुल्क को ऐसी क़यादत दें जो इस मुल्क को अजीम बनाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, ज़म-अज़ला के लिए ज़्यादा कोटे की दरख्वास्त की है। नज़ला में लॉ एंड ऑर्डर की वजह से लोग जाने से गुरेज करते हैं। दूर दराज इलाकों में हेल्थ यूनिट्स को फ़ाल बनाएंगे। गोमल मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी मैंने बनवाई। मैंने आज तक कभी किसी की सिफारिश नहीं की। सोशल मीडिया पर शरअंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। इस्लामाबाद में मजीद 13 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। इससे पहले भी 19 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस्तीफे से मुतालिक सब कयास आराइयां हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। तकरीब से खिताब में कहना था, बच्चे हमारे लिए ज़्यादा अहम होने चाहिए। मजलूम बच्चों की आवाज़ सुने बगैर इंसाफ की फरहमी मुमकिन नहीं। अदालत में बच्चों की बात भी सुनी जाएगी। बच्चों को भी फैसला साजी के अमल में शामिल करना चाहिए। मैं अगरचा आईनी बेंच में नहीं, मगर हम आपको सुनेंगे। सीट करार दिए गए आदिल बाज़ई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, अपने नौजवानों को आलमी मेयार की तालीम फराहम की अहमियत को समझता हूँ। सिंध हुकूमत तालीमी शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। आपका सफ़र चैलेंजेस से खाली नहीं होगा। मुल्क और माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करना है। हम तसादुम नहीं चाहते, मगर आप मजबूर करते हैं। हम आवाम के साथ आए। हाफिज ज़ईमुर रहमान का कहना है कि पता नहीं वजीर आजम को खबर कहां से मिलती है कि महंगाई कम हो गई है। हुक्मरान ऐसी बातें करते हैं जो आवाम की समझ में नहीं आती। महंगाई उनके बयानात से कम हो रही है। जाली लोगों को लाकर बिठाने से मसला हल नहीं होता। कराची की शाहराहों पर मुसलसल अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी। दिन के वक्त हैवी ट्रैफिक चलने से लोग अजियत का शिकार। शहरियों का हुकूमत से अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा।
शाम में सदर बशारुल असद के इख्तिदार खतरे से दो चार, बागियों का जुनूब मगरबी शहर दरा पर भी 90% कब्जा। शामी फौज शहर छोड़कर दमिश्क की तरफ रवाना। बागी हमा और हल्ब में सदर बशारुल असद की रिहाइशगाह पर भी कब्जा कर चुके हैं। बागी ग्रुप का कहना है शामी फौजी बगावत कर लें वरना अपने अंजाम के लिए तैयार रहें। ईरान ने शाम से अपनी फौज को निकालना शुरू कर दिया। शाम की हालिया सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तानी शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। वजारत खारजा ने शाम में पाकिस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कहा जब तक हालात बेहतर ना हो तब तक गैर जरूरी सफर ना किया जाए। दमिश्क में पाकिस्तानी सफारतखाने में नंबर्स, ईमेल, व्हाट्सएप पर राब्ता किया जा सकता है।